एनपीएल में एक बाइक जीतने के बाद ललित सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हुए। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि उसी बाइक की रफ्तार से वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यार, आप किसी भी बॉलर से पूछो कि एक मैच में 5 विकेट हॉल लेना कितना मुश्किल है, मतलब फाइफर लेना कितना मुश्किल होता है। और वहीं दूसरी तरफ उस बॉलर को दिखा दो कि ये जो है ना, इसने हैट्रिक ली है फाइफर की। मतलब उसका दिमाग घूम जाएगा कि यार, मतलब भाई बस करो, इतने बड़े रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हो जो दूसरे सोच कर ही घबरा जाएं कि एक मैच में 6 विकेट, दूसरे में 5 विकेट, एक और फिर 6 विकेट। तो आप कह रहे हो ना कि एनपीसी को हराना मुश्किल है। भाई कैसे मुश्किल नहीं होगा? जब एक ही प्लेयर आकर के हर मैच में फाइफर लेकर चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहे 160 मारो, चाहे 120 मारो, वो मैच जीतना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आज जब एनपीसी ने 160 रन किए तो लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सुधा पश्चिम को अच्छा स्टार्ट मिल जाए और उसके बाद ये जो विनिंग स्ट्रीक है ये टूट जाए। लेकिन नहीं, ललित ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास प्लान्स है। और सोचो, प्लान इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया कि संदीप लामेशाने को ट्वीट करने पर मजबूर कर दिया। संदीप ने ललित को अप्रिशिएट किया, कहा कि भाई जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हो, एवरी स्पेल एंड एवरी ओवर दैट यू आर बॉलिंग इज प्योर ब्रिलियंस। और क्या जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब वाकई यार क्या जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है ललित राजवंशी का। आप देखो कि जब से एनपीएल खेला, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एनपीएल से पहले बुरे थे, लेकिन एनपीएल खेला, एक एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को एक तरफ से लीड करते रहे, लेकर के आगे चलते रहे, और इवेंचुअली फिर बाइक भी जीत ली। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, हर जगह जहां खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट शुरू के 2 मैच में ऐसा लगा था कि बड़े एवरेज से ललित दिख रहे हैं, लेकिन ललित ने कहा कि भैया इतना भी एवरेज नहीं हूं। माना कि थोड़ा सा अनएक्नॉलेज्ड प्लेयर हूं, वैसा प्लेयर हूं जिनकी बहुत शायद फैन फॉलोइंग ना हो, या फिर बहुत एडिट्स और रील्स नहीं बनती हो, जिनकी आप ट्रेंडिंग रील्स नहीं देखोगे। आप चाहे 5-5 विकेट 3 बार ले लो, इमेजिन करो कि यही 3 बार 5-5 विकेट संदीप लामेशाने ले लेते, फिर क्या ही जबरदस्त रील्स और क्या ही जबरदस्त एडिट्स उनके चलते। और ठीक है, मतलब जो भी कुछ संदीप ने पास्ट में किया वो ठीक है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब संदीप ने ललित को कॉन्ग्रेट किया, तो उसी ट्वीट के नीचे लोगों ने लिख रखा था कि ही इज बेटर बॉलर देन यू, ये आपसे ज्यादा बेहतर गेंदबाज बन चुका है। एक ने कहा कि सॉरी संदीप, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ललित आपसे काफी आगे निकल चुका है। एक ने कहा कि आपको अब लगता है कि ललित से सीखने की जरूरत है। सो ये खुद खुद में बता रहा है कि ललित की जो एक्नॉलेजमेंट है, जो नहीं मिलती है शायद लोगों से उतना, वो संदीप के ट्वीट करने पर किस तरह से लोगों ने उनको कहा कि आप इस टाइम पर रिकवर कर रहे हैं जो भी है। बट ललित जो है, जिस तरह से उन्होंने कॉन्टिन्यूसली एक प्रेसिजन से बॉलिंग की है, शायद आज आपसे वो थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि काफी बार वो ओवरलुक कर दिए जाते हैं, काफी बार उनकी उतनी बात नहीं होती है, लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी तो आप चाहो या ना चाहो, आपको इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिकॉज यार इतना इफेक्टिव बॉलर, इतना स्मार्ट बॉलर, इतना डिसिप्लिन बॉलर और इतनी कंसिस्टेंसी से जो गेंदबाजी करता है, जाहिर सी बात है यार, इस तरह की परफॉर्मेंसेज आएगी तो आप एक मैच में नहीं बात करोगे, 2 में नहीं करोगे, हैट्रिक लगाएगा तब तो आप बात करोगे ना हर मैच में, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। और ये बात भाई श्योर है कि ये अनमैच्ड है। इस टाइम पर इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल अनमैच है, बिकॉज ही इज जस्ट इनसेन। आप सोचो कि 21 विकेट्स ये ले चुके हैं, शुरू के 2 मैच में 2 और सिर्फ 4 विकेट इनके पास आई थी, लेकिन उसके बाद अगले 3 मैच में 6-5-6 मतलब 17 विकेट्स इनके पास आ चुकी है। और एक मैच आपने एपीएफ के अगेंस्ट देखा होगा, वहां पर 6 विकेट लेकर के 18 रन। आपने मधेश के खिलाफ एक मैच देखा होगा, 5 विकेट्स लेकर के 28 रन। और सुदय पश्चिम के सामने जब आए तो 16 रन देकर के 6 विकेट लेकर के चले गए, और 21 विकेट्स अब इस पीएम कप में इनके पास हो गया है। और इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से इस टूर्नामेंट में 5th विन इन अ रो रजिस्टर कर दिया है नेपाल पुलिस क्लब ने। हाँ, अकेले ललित नहीं है, साथ में वो 40-42 रन की जो पारी आरएफ और दीपेंद्र सिंह आयरी की तरफ से आई है, वो भी बहुत क्रूशल थी। क्योंकि डीएस आयरी को लेकर के लगातार बात होती है कि यार ओडीआईज जब आता है, जब फॉर्मेट बड़ा होता है, तो आयरी की परफॉर्मेंस छोटी हो जाती है। बट पिछले कुछ मैच से वे सीन के आयरी भी चढ़ करके आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और ये सिर्फ आयरी को बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि उनकी चांसेस उनके ओडीआई में होने के उसको भी बूस्ट करेगा। और फैंस भी वहां पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, चलो ठीक है भाई, पिछले कुछ मैचेस में रन किए हैं, सो वी होप कि आयरी जब ओडीआई खेलें तब वहां पर रन आए। बिकॉज अभी बहुत क्रूशल टाइम आने वाला है नेपाल क्रिकेट का, खास करके ओडीआई के एंगल से देखो, इनफैक्ट दोनों ही एंगल से, टी20 हो या फिर ओडीआई हो, एक बहुत क्रूशल टाइम आने वाला है। और उसके लिए जो प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, इसमें रन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में कहा था कि अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में डोमेस्टिक में भी रन नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाती है आपकी तरफ से। खैर, फिर उसके बाद
ललित राजवंशी 7 ओवर, क्योंकि मैं यहाँ पर ललित पर चुप नहीं होने वाला हूँ, बिकॉज अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, यू हैव टू गो इन डेप्थ एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड आपको बताऊंगा किस तरह से उन्होंने शाह आलम को ही पीछे छोड़ दिया है। सो 6 विकेट हॉल्स उन्होंने लिए 7 ओवर्स में 16 रन दे करके, और 2.2 की इकोनॉमी से। आप सोचो कि 2.2 की इकोनॉमी से अगर कोई टेस्ट में गेंदबाजी करता है 7 ओवर में 16 रन दे करके 6 विकेट, तो वहां पर वो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती है। अगर आप लिमिटेड ओवर्स में कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये प्रूव करता है कहीं ना कहीं कि इस टाइम पर आप एक स्पिन विजार्ड हो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ही इज द स्पिन विजार्ड ऑफ नेपाल एट दिस मोमेंट। ही इज अ मैजिशियन। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जब हाथ में बॉल आती है तो ही इज वेरी स्मार्ट के किस तरह से डालनी। ही इज नॉट अ मिस्ट्री स्पिनर। वो एक मिस्ट्री स्पिनर नहीं है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन इज वेरी स्मार्ट और आपको फंसा कर रखते हैं, और इसी वजह से उनको जो विकेट्स हैं वो रेगुलर मिलती रहती हैं। सो जैसा मैं कह रहा था कि शाह आलम को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। पीएम कप की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे वो शाह आलम थे। 86 विकेट्स उनके पास अब तक टोटल पीएम कप में है, लेकिन अब ललित राजवंशी के पास 88 विकेट्स हो गई हैं पीएम कप में। सो यहाँ पर भी वो लीडिंग विकेट टेकर का खिताब जो है अपने सर पर लेकर जा चुके हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यार एकदम इम्पॉसिबल सा हो गया एनपीसी को डिफीट करना। ग्रुप स्टेजेस के ये बिल्कुल बादशाह हो गए। लास्ट 21 मैचेस जो खेला इन्होंने वो अनबीटन रहे, और टोटल 33 गेम्स इन्होंने ग्रुप स्टेज में खेला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मैच हारे हैं, एक 2017 में, एक 2021 में। ये स्टार्ट मैंने पिछले मैच में बताया था कि जिस तरह से एनपीसी जो है वो एकदम दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, और एकदम विनिंग स्ट्रीक जो है उसको लेकर के कंटिन्यू कर रहा है। खैर ये तो रही एक मैच की बात। दूसरी मैच की तरफ आते हैं तो वहां पर रोहित पटेल को आप थोड़ा नाराज देखेंगे। वहां पर अंपायरिंग को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी सवाल जवाब हुए कि यार अंपायर्स जो हैं उनका थोड़ा सा डिसीजन जो है वो प्लेयर्स को काफ़ी हैम्पर कर रहा है। और रोहित आज दो बार काफ़ी एनिमेटेड चार्ट्स में दिखे अंपायर के साथ। एक बार जब अंपायर ने 11th ओवर में वाइड दे दी, एक बार जब कुशल का एज लगा, रोहित को लगा कि यार वो लिफ्टिंग डिलीवरी थी, लेकिन वहां पर भी थोड़ी सी बहस हो गई, और वहां पर थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी होता हुआ दिखा। इस पर प्लेयर्स ने अपनी अपनी टिप्पणी भी दी। जैसे नारायण जोशी ने कहा कि कुछ डिसीजंस जो अंपायर की तरफ से आते हैं वो हमारे अगेंस्ट गए, और उस वजह से प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड होता रहा, हम पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर पाए। और हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, लेकिन हाँ फिर भी वो समझ में आ रहा था, वो एलबीडब्ल्यू और कॉर्ट वाले डिसीजन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो फैसले हैं ये कहीं ना कहीं हमें पीछे लेकर चलेगा, और वाकई ऐसा होता भी। आप देखो कि अगर अंपायर एक गलत फैसला लेता है, इस बारे में मैंने पहले ही बात की जब संदीप ने अंपायर पर सवाल उठाया था, और वो थोड़ा पब्लिकली जाकर उठा दिया था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अंपायर अगर एक गलत फैसला देता है तो नेक्स्ट मैच में वो अंपायरिंग कर रहा होता है। बट काफी बार ऐसा होता है कि जब एक गलत फैसला देता है और कोई बैट्समैन है जिसका फॉर्म खराब चल रहा है, और उस मैच में भी 2 या 3 रन पर गलत फैसला दे दिया गया, हो सकता है वो अच्छी टच में होता है या वहां से उसकी फॉर्म बेहतर होती, बट उस मैच में गलत डिसीजन की वजह से अगले मैच में शायद उसको बाहर कर दिया जाएगा। सो अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से काफी बार ऐसा होता है प्लेयर का करियर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और किसी को भुगतना पड़ता तो प्लेयर्स को। बिकॉज अंपायर फिर अगर अगर ड्रॉप होता भी तो 1-2 मैच बाद आप उसको दोबारा अंपायरिंग करते हुए देखते हो। अंपायर के 1-2 फैसले जो हैं वो उतना बड़ा डिसीजन इंपैक्ट जो अंपायर पर नहीं डालते हैं, बट प्लेयर्स पर डालते हैं। लेकिन वहीं विनोद भंडारी की का कुछ अलग टेक है। उन्होंने कहा कि प्लेयर का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अंपायर से गलतियां होती हैं, बट अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर हो तो आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। अंपायर्स भी रोबोट नहीं है, उनसे मिस्टेक होती है, और इसी वजह से बड़े मैचेस में हम देखते हैं कि डीआरएस होता है। बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है कि आपसे 10 में से या 20 में से या 40 में से 1-2 डिसीजन जो हैं वो गलत निकल जाएं, एंड वहां पर उनको लगता है कि इस तरह से टेक करना अंपायर पर सही नहीं था। खैर आर्म पुलिस फोर्स 141 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद त्रिभुवनामी क्लब जो है वो 145 फॉर 7 उस मैच को 43 बॉल रहते 3 विकेट से जीत लिया। और सोमपाल और कुशल ने मिलकर के लास्ट में जो पार्टनरशिप करी उस वजह से वो मैच आराम से इत्मीनान से लेकर के चले गए। तीसरा मैच लुम्बिनी वर्सेस मधेश प्रोविंस 158, उसके जवाब में मधेश के पास सिर्फ और सिर्फ 75 रन थे। 83 रन से इस छोटे लो स्कोरिंग मैच को भी वो हार गए। काफ़ी बार हम ऐसा देख रहे हैं। कल मैं नहीं आ पाया था, लेकिन कल क्या ज़बरदस्त चल रहा था। ऐसा लग रहा था कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन कितने कम मारेगा, उसने इतने कम मारे, हम और कम मारेंगे, हम और कम मारेंगे। तो कल वाले मैचेस में काफ़ी लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला। लेट्स जस्ट होप कि आगे ये जो मैचेस हो रहे हैं इसका जो मेन मोटो है कि ओडीआईज को खेलने का जो पूरा स्टाइल है उसको बदला जा सके। और ललित जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत लोगों का मानना है अब जाकर के कि ललित जो है इस पर्टिकुलर टाइम पर, ओवरऑल नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पर संदीप से काफ़ी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। सो इसी सवाल पर आपको छोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई संदीप लामिछाने से इस मोमेंट पर ललित जो है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए? अगर आपको लगता है हाँ या ना, जो भी मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।